नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ गए हैं मां मंगला गौरी के मंदिर में, जहां विराजमान है मुख्य प्रेक्षिका सरस्वती। तो चलिए उनका दर्शन पूजन करते हैं और पुजारी जी से समझते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है और माता यहाँ पे कब से विराजमान है और इनका पूजन किस विधि से करें, किन किन व्यक्तियों को करने चाहिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। प्रेक्षिका जो सरस्वती माता है उनके बारे में विस्तार से बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है और इसका वर्णन कहाँ कहाँ। देखिए, इसमें दो बातें आती हैं। प्रथम तो ये कि ये अष्टाविंशति में युग है, 27 बार सृष्टि की संरचना हुई है और पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, तो किस काल में, किस युग में ये कब की मूर्तियां हैं ये तो कोई नहीं जानता है। ठीक है ना। भावानुसारेण सदा नारायणम, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, ये काशी का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पर सूर्य की ने अपना तपस्या किया है, शंकर जी प्रकट हुए हैं, मंगला गौरी प्रकट हुई हैं, मंगल विनायक प्रकट हुए हैं। और उसके बाद यहाँ मुख्य प्रेक्षिका सरस्वती, जो षष्ठी देवी बाल्य रूप में जो पूजी जाती हैं, वो ये षष्ठी देवी हैं, जो मतलब बड़े रूप में सरस्वती के रूप में हैं। तो इनका दर्शन करने पूजन करने से बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की अच्छी मानसिकता के लिए इनका दर्शन पूजन करने से बच्चों में अच्छा विकास प्राप्त होता है। और अगर किसी बच्चे को अगर बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, वो थोड़ा देर में बोल रहा है या उसके बोलियों में गड़बड़ी है, तुतला के बोल रहा है, हकला के बोल रहा है या उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुख्य प्रेक्षिका देवी का दर्शन पूजन करने से उसको ये वाचा प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से इनका बसंत पंचमी के दिन विधि विधान से पूजन करने से निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं और उसकी बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य में वृद्धि प्राप्त होती है। इनकी दिन में कितनी बार पूजन अर्चन की जाती है, कितनी बार आरती की जाती है और इनके पूजन की क्या विधि है। इनके पूजन के तो कोई भी देवी का पूजन सबसे मुख्य तो है मन से, चित्त से अगर आप शुद्ध हैं तो सभी पूजन स्वीकार है। बाह्य रूप से तो आप कितना भी करें तो उससे कोई मतलब नहीं। तो पंचोपचार पूजन इल्लम पृथ्व्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायव्यात्मकं धूपम परिकल्पयामि, रम तैसात्मकं दीपम परिकल्पयामि, मम अमृतात्मकं नैवेद्यम परिकल्पयामि, सम सर्वात्मकं राजोपचारान् परिकल्पयामि। पंचोपचार, दसोपचार, 100-200 रूप से पूजन किया जाता है। जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, श्रद्धा हो, वैसा पूजन करे। भगवती श्रद्धा की ही केवल भूखी हैं और हर लोगों को जो भी अगर समस्याएं हैं भी तो वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे होता है। इस जन्म में अगर मुझे उसमें अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए, कुछ अगर अच्छाइयाँ चाहिए, कुछ कृपा चाहिए, तो ईश्वर की उपासना करने से वो धीरे धीरे प्राप्त होता है। मैं बनारस में, आप काशी में देव दीपावली का नाम सुने होंगे, उसके संस्थापक अध्यक्ष और मंगला गौरी मंदिर के महंत। गुरुजी, यहाँ पे मुख्य प्रेक्षिका सरस्वती जी विराजमान है, उनके बारे में बताइए, क्या महत्व है और अति प्राचीन मंदिर है उसके बारे में। पहले आप स्थान के विषय में समझिए, ये स्थान है क्या, आज यहाँ लोग दर्शन करने क्यों आते हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करके तब उधर जाते हैं। तो अब ये काशी के उच्च शिखर आनंद वन कटी वन के पहाड़ का चोटी, जहाँ यह मंगला गौरी का मंदिर, यहाँ भगवान सूर्य ने तपस्या किया। तपस्या से जब उनका पसीना गिरा
वह किरणा नदी के नाम से विख्यात है। किरणा, धूत, पापा 2 नदियाँ यहाँ से हैं। पंचगंगा में 5 नदियों का संगम है और विश्व में कहीं नहीं है। नीचे आप घाट से आइए, गंगा से आइए तो वह पंचतीर्थ और कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पे अब पहाड़ की चोटी पे आइए, माता मंगला गौरी, गवतेश्वर, मंगल विनायक और भृगु केशव, ये 5 शक्तियाँ की स्थापना भगवान सूर्य ने स्वयं किया है। जहाँ 5 शक्तियाँ रहेंगे तो वहाँ और शक्तियों की हम क्या वर्णन करें। और मंगल ग्रह हो, सौभाग्य और मंगल की कामना लेके जो आता है उसका भी पूर्ण होता है। जिसका शादी ब्याह नहीं आना, मंगल ग्रह है, उसका भी निवारण होता है। तो इस प्रकार के इस मंदिर की जो है, अब आते हैं सरस्वती देवी का। अब सरस्वती ये बुद्धि न रहे तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। बुद्धि यस्य गरी असीस बलवान स्थूले सुख पत्तया, कितना मोटा तगड़ा हाथी रहता है लेकिन अंकुश के बस में रहता है। पहाड़ इतना बड़ा होता है लेकिन उसको ढहा दिया जाता है। तो बुद्धि जरूरी है। इस 5 तत्व और शक्तियों के बीच में एक माँ सरस्वती विराजमान है। यहाँ की मान्यता है, यदि आप बसंत पंचमी के रोज इनका आप श्रृंगार करके, इनकी आराधना करके बाकायदे आप बैठेंगे, जो आप मांगेंगी वह मिलेगा। खाली बुद्धि है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मांगेंगे वह सारी चीज़ें आपको यहाँ प्राप्त होगी। जय माता, जय जय। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।